देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। लोखंडवाला येथे फेरीवाल्यांवरील कारवाई दरम्यान बीएमसी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला, 5 आरोपी अटकेत। मुंबई कांदिवली पूर्व येथील लोखंडवाला परिसरात अवैध फेरीवाल्यांवर कारवाई करत असताना मुंबई महानगरपालिका बीएमसी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला झाल्याची घटना समोर आली आहे। या घटनेनंतर परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले। समता नगर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत 5 आरोपींना अटक केली असून इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे। मिळालेल्या माहितीनुसार परवा सायंकाळी बीएमसीची टीम लोखंडवाला परिसरात अवैध फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई करण्यासाठी पोहोचली होती। त्यावेळी काही फेरीवाल्यांनी आणि त्यांच्या साथीदारांनी या कारवाईला विरोध करत बीएमसी कर्मचाऱ्यांशी वाद घातला। हा वाद काही वेळातच मारहाणीपर्यंत पोहोचला। काही लोकांनी कर्मचाऱ्यांचा पाठलाग करून त्यांना मारहाण केल्याचा आरोप आहे। या घटनेचा व्हिडिओही समोर आला असून तो पोलिसांकडे आहे। घटनेदरम्यान बीएमसी पथकासोबत असलेल्या जेसीबी चालकाला देखील मारहाण करण्यात आली। घटनेची माहिती मिळताच समता नगर पोलीस घटनास्थळी पोहोचले आणि तपास सुरू केला। पोलिसांनी कुलदीप सिंह 27, महेंद्र सिंह चुडावत 31, शौर्य शैलेश चरला 29, जस हितेश चरला 25 आणि असलम इम्तियाज शेख 27 यांना अटक केली आहे। घटनेची माहिती मिळताच कांदिवली पूर्वचे आमदार अतुल भातखलकर लोखंडवाला सर्कल येथे पोहोचले आणि स्थानिक दुकानदारांशी चर्चा करून संपूर्ण परिस्थितीची माहिती घेतली। त्यांनी या घटनेबाबत नाराजी व्यक्त करत सर्व आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले। तसेच सीसीटीव्हीच्या मदतीने इतर आरोपींची ओळख पटवून कारवाई करण्यास सांगितले। दरम्यान बीएमसी आयुक्त भूषण गगराणी यांनीही घटनास्थळी भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला। त्यांनी सांगितले की सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हल्ला कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल। समता नगर पोलिसांनी या प्रकरणात गुन्हा दाखल करून पुढील तपास सुरू केला आहे। चला पाहूया जस्टिस 24 न्यूजवर या घटनेदरम्यान उपस्थित असलेल्या लोकांनी काय सांगितले या रिपोर्टमध्ये। नगरमधला हजारोचा मॉब आला, त्याच्यामध्ये बांगलादेशी मुसलमान मोठ्या प्रमाणावर होते। त्यांनी महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याच्यामुळे त्यांच्या विरोधामध्ये पोलिसांनी कारवाई केलेली आहे। पण आमची मागणी आहे की सरकारी कामात अडथळा आणणं, दंगल असे सगळे कलमांखाली मांग की है कि सबके ऊपर राइट का कलम लगाए, सरकारी काम में हस्तक्षेप किया और सरकारी कर्मचारियों को अपनी निहित कर्तव्य दिमाने से परावृत्त करने का काम किया। ये दोनों सेक्शन लगाने की मांग मैंने की है और मैं आपके माध्यम से भी ये इशारा देना चाहता हूँ, यहाँ जो भी फेरी वालों से हफ्ताखोर लोग होंगे, फेरी वालों को भड़काने वाले लोग होंगे, जो लोगों ने बाहर से लोग लाने का काम किया, इन सबको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि उनकी दादागिरी और गुंडागर्दी हम किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे। उनको कुचल कर रखेंगे और लोखंडवाला फेरीवाला मुक्त करके हम रहेंगे, ये मैं उनको आज बताना चाहता हूँ। पुलिस अभी सभी बात की छानबीन कर रही है, उसमें अन्य राजनीतिक दल के कोई लोग होंगे तो वो भी सामने आएगा, लेकिन इसके आड़ कोई राजनीति करना चाहता है तो उनको भी मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि वो इसमें यशस्वी नहीं होंगे। हम सबको कुचल कर रखेंगे और लोखंडवाला फेरीवाला मुक्त करके रहेंगे। ऊपर महानगर पालिका के अधिकारी अभी आज कल में वापस आएंगे और यहाँ के शॉप ओनर्स एसोसिएशन जो होगी उनसे बात करके उसके बारे में का निर्णय करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि कल शाम को जिस तरह से फेरे वाले मुद्दे को लेकर मुंबई महानगर पालिका में जिस समय महापौर ने जो एक आह्वान किया है कि फेरी मुक्त हम मुंबई बनाना चाहते हैं, जैसा उनका एक कहना है कि जितने भी जो फुटपाथ पे हैं, रोड पे जितने फेरी वालों जो है जो सार्वजनिक जगहों पर जिस तरह से फेरी वालों ने अतिक्रमण किया है और वहाँ पे आने जाने वालों को जिस तरह से प्रॉब्लम हो रही, समस्या हो रही, जिसको लेकर के पूरा मुंबई कर परेशान है दोस्तों। उसके लेके महापौर ने एक विशेष अभियान चलाया, मुख्यमंत्री ने विशेष अभियान चलाया दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, यही नहीं कांदिवली ने मुंबई के महाराष्ट्र के कोने कोने में जिस तरह से अभियान दोस्तों चला है, उसका लेकर के सब जगह सराहना भी हो रही है। और कहीं कहीं नहीं जिस तरह से कुछ
दुकानें जो वैध कार्रवाई हो रही है उससे कहीं कहीं प्रक्रिया भी हो रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है। कल रात को 10:30 से 11 बजे के लगभग जिस तरह से यहाँ पे अतिक्रमण पर बुलडोजर चला, वो कहीं न कहीं 90% लोग खुश हैं, मगर 10% कहीं नहीं तो उनको पीड़ा हो रही है। दोस्तों ये सबसे बड़ी बात है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे पहले ये सरकार के जैसा फेरी वालों का लग रहा था, मैं कैमरा में से मैं आकर करूँगा। देखिए ये पूरा ये ग्राउंड रहता था, चारों तरफ से फेरी वालों का पूरा जमावड़ा रहता था। दोस्तों आज जहाँ पे ये पुलिस की गाड़ी खड़ी है, ये ऐसी गाड़ी है जहाँ पे पूरा फेरी वालों का जमावड़ा रहता था। यहाँ पे बड़े बड़े ठेले रखते थे, खाने पीने की पूरी सामग्रियाँ, पूरा साम्राज्य रहता था। दोस्तों मगर आज यही है कि जो बीएमसी प्रशासन महापौर के आह्वान, मुख्यमंत्री के आह्वान पर जिस तरह से फेरी मुक्त किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इससे 80 से 90%, 95%, कहीं तो 100% लोग सराहना कर रहे हैं कि कम से कम फुटपाथ पर चलने के लिए, रोड पर चलने के लिए लोगों को सुविधा हो रही है। कहीं न कहीं एक ऐसा सवालिया निशान रहा, जैसे कि तरह से वहाँ पे बगल में कुछ बुलडोजर चला है, तो कुछ दुकान वालों ने ये कहा कि बिना मुझे हम अलीगल अगर थे तो हमको नोटिस दे करके हटाया जाना चाहिए था, न कि डायरेक्ट बुलडोजर चलाना था। कहीं न कहीं बुलडोजर चलने से उनका कई लाखों का नुकसान हो, इसलिए उनका पीड़ा था। तो यहाँ पे मैं अभी भी देखिए हमारे नौजवान भारत जो पुलिस प्रशासन के लोग बैठे हैं, कर्मचारी लोग बैठे हैं और दूसरे अन्य पुलिस थानों से आए हैं। मैं उनसे पूछने की कोशिश किया, मगर उन्होंने एक ही बात कही कि मैं अन्य पुलिस थाने से, मैं सुरक्षा व्यवस्था के लिए मैं आया हूँ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इसकी पूरी अगर जानकारी लेना हो तो हमारे एओ से आप जाकर के बात कर सकते हैं, पुलिस प्रशासन में जाकर के बात कर सकते हैं। दोस्तों मैं जल्द ही मैं समता नगर पुलिस स्टेशन में जाऊंगा, वहाँ के एओ से बात करूंगा कि यहाँ पे क्या कारण है, कैसा है, किस वजह से इतनी व्यवस्था लगाई है। मगर दोस्तों ये बात बताना चाहूँ, जिस तरह से कल मुंबई महानगर पालिका के कर्मचारियों पर हमला फेरी वालों ने किया, इसकी सभी लोगों ने निंदा किया है। अभी दोस्तों मैं कुछ मिनट पहले मैंने बात कर रहा था, सभी जनता में आक्रोश है कि फेरी वालों के ऊपर जिस तरह से गुंडागर्दी बढ़ी है, फेरी वालों ने जिस तरह से अत्याचार करना शुरू किया, जिस तरह से बीएमसी प्रशासन और सरकारी गवर्नमेंट के महकमे पर हमला करने का काम किया है, ये साफ जाहिर होता है कहीं न कहीं गुंडागर्दी चरम सीमा पर है। दोस्तों उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आइए हम चलते हैं पुलिस प्रशासन से, इस पे मुद्दे पे बात करता हूँ और इसके क्या आगे का क्या उनका ऊपर कार्रवाई होगी, क्या करने वाले हैं, आगे कैसी व्यवस्था करने वाले हैं। क्योंकि कुछ ही दिन के बाद ऐसा कुछ लोगों ने यह भी कहा है, कहीं ये जो धंधे लगे कहीं न कहीं बीएमसी प्रशासन की मिली भगत थी। अब पहले उन्होंने एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह दिया, पहले माल खाए थे अब मार खाए, ऐसा उनका एक कहना है कि पहले बीएमसी प्रशासन ने पैसा दे करके धंधा लगवाने का काम किया, अब वो धंधा जब हटाया जा रहा है तो उनको कहीं न कहीं पीड़ा हो रही, तो अब मारने का काम किया, तो कहीं न कहीं सवालिया निशान हुआ। आइए हम चलते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फ्रिज नया फ्रिज था बड़ा, मुझे 17,000 का मेरा फ्रिज है। 17,000? 17,000 का, और प्लस है जो मैं पूरा आइसक्रीम का भरा हुआ था और इन्होंने रोड पे इधर पलटी करके पूरा इधर ही तोड़ दिया। अच्छा काका, मेरा एक सवाल है, ये आपको यहाँ पे जो ये तो आप खरीद के लिए या भाड़े पे लिए? भाड़े पे। भाड़े पे लिए। इसके पहले अगर यहाँ पे कार्रवाई कर रहे तो आपको कोई नोटिस दिए थे कि मैं यहाँ पे कार्रवाई कोई नोटिस नहीं मिला, नहीं नोटिस मिला और नहीं हमको सुझाव दिया था, हम खुद हटा देते। हमको कोई नोटिस नहीं मिला सर। अच्छा, लगभग कितने हजार का आपका नुकसान हुआ होगा? मेरा 1.5 लाख का नुकसान हुआ। अच्छा, और ये आप महाराष्ट्र की जो सरकार है और मुख्यमंत्री है, उनसे क्या मांग करते हो कि हमारा भरपाई करके देना चाहिए? अब ये तो कोर्ट ही फैसला देगी। नहीं, कोर्ट का मामला नहीं, मगर आप मांग करते हैं क्या? अभी हम तो फिलहाल में हमारे 2 लड़के भी उठा कल अंदर पुलिस वाले बंद करके रखे हैं। बाकी हम लोग, उन्होंने बोल दिया भाई वीडियो में देखो हमारी कोई गलती है, हम किसी पे मारा मारी किए नहीं, हम तो हमारा माल संभालने में, माल जो ये मेल्ट हो रहा था उसको लेके गटर में डाला उठा के, सब माल मेल्ट हो गया। अच्छा, आपने अपना नाम क्या बताया? चैन सिंह। चैन सिंह साहब, मेरा एक ही सवाल है, कुछ लोगों ने फेरी वालों पर पथराव किया या कहीं वो मारपीट हुई? आगे जाके हुआ उधर सर्कल पे। आपके यहाँ नहीं हुआ? यहाँ नहीं हुआ, यहाँ कोई नहीं। हमारा यहाँ से आगे जाने के बाद उधर मारा मारी हुआ, लफड़ा हुआ तो वो सामने सर्कल पे हुआ, इधर नहीं हुआ। यहाँ नहीं हुआ? यहाँ नहीं हुआ है। दर्शकों सबसे उन्होंने जो चैन सिंह ने बताया कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं था, जबकि ये उनका ये कहना है कि मैं भाड़े पे लेकर के ये दुकान चलाता हूँ। अब ये सिर्फ देखिए, यहाँ पे भी कुछ कार्रवाई
हुई है वहाँ पे भी कुछ कार्रवाई हो। इनका ये कहना है कि फेरी वाले का कार्रवाई जो हो रहा है वो हम उसका समर्थन करते हैं, हम जो सरकार कर रही है उसका न। मगर जिस तरह से हम कई लाख रुपए लेके अगर भाड़े का मैं दुकान लेकर के चलाने का काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, अगर काश इनको हटाना था तो मुझे काश एक नोटिस दिए होते तो नोटिस के ऊपर से मैं यहाँ पे हटा लेता। अगर अलीगल होता तो उस पर कार्रवाई करते रहो। मगर जिस तरह से दर्शकों उनका एक पीड़ा इसलिए सबसे बड़ी बात है कि 1 लाख लगभग 1.5 लाख का उनका सामान था, उनको बुलडोजर द्वारा खींचा जाता है, तोड़ के फेंक दिया जाता है, उनका कहीं उसका नुकसान होता तो कहीं नहीं उनको पीड़ा है। उन्होंने महाराष्ट्र के सरकार से मांग की है कि हमारा भरपाई करके दे। उन्होंने एक पीड़ा और बात भी कही है कि उनके 2 लड़के से कोई लेना देना नहीं था। उसके बाद आपके 2 लड़के अंदर हैं? हाँ अंदर है। हाँ, तो क्या पुलिस ने क्या कहा? मैं खुद गया, बोला भाई हमारी कोई मारपीट में हम लोग का कोई शामिल है तो हमारा कैमरा इधर भी लगा है और आप है जो कैमरा चेक करो, हम गुनाहगार है तो हम तो बोले हमारा कोई गुनाहगार है नहीं, कोई लड़का हाथ लगा नहीं। हम तो अपना सामान उठाने में हम लोग परेशान थे कि यहाँ पूरा बिखर दिया, ये सब दूध का सब इधर गिरा दिया। आपका दूध गिरा दिया? दूध का डेयरी है, मेरा डेयरी है दूध का। क्या कहेंगे इस तरह से जो कार्रवाई हो रही है, आप लोग कैसा, आपको कैसा क्या कहना है? ये तो बिना नोटिस के दिया गया तो जुल्म ही है। हालांकि वो फुटपाथ पे जो है उनको हटाते बात अलग है, लेकिन जब इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो ये गलत ही हो। तो इसके ऊपर तो थोड़ा फेरी वालों को हटाया जा रहा है अलीगल में, उनसे आप सहमत हैं कि नहीं? कि जिस तरह से दुकान वालों के ऊपर बुलडोजर चला, क्या आप इस पर क्या कहना है? मैं यहाँ का रहीवासी नहीं हूँ, मगर एक बस देख रहा था आपका देख रहा था। गलत है, सही बात है, गलत है ना? आप जिस तरह से फेरी वालों को अगर रोड से हटाया जा रहा है वो उचित है कि नहीं? फेरी वालों को रोड से तो हटाना चाहिए, ऐसा नहीं, वो तो देखिए दोस्तों, उनका भी कहना है कि भले मैं यहाँ पे नहीं हूँ मगर एक नैतिकता के आधार पर जो रोड के जाम करके रखते हैं ऐसे फेरी वालों को हटाना हम उनके समर्थन में। मगर जिस तरह से जो भाड़े पे पैसा लगा करके अगर खरीद करके वो दुकान अपना चला रहे, अगर उनको ऊपर बुलडोजर चलता है तो कहीं ना कहीं आइए हम जो जगह है उतने उसका ही कागज बनेला है। ये अच्छा, बाहर का नहीं बनेला, ये बाहर का नहीं बना है, नहीं बनता है सर, बिल्डिंग का है ना। अच्छा, इसका भाड़ा भराता होगा, हफ्ता भराता होगा ना, बीएमसी को टैक्स भराता होगा कि नहीं? जो हाँ पेपर में तो उतना रेडी रहेगा। अभी देखिए, सुनिए एक सेकेंड, जो भाजी है, फ्रूट है, आप जो बुलडोजर लेके दबा दे रहे हो, ना किसी के काम आ रहे, ना हमारे, ना आपके, ना किसी के। आपको उसको उठाइए, ले जाइए, गरीबों में बांट दीजिए, मत नुकसान कीजिए। खराब करके कोई मिल रहा है उसका? नहीं। आप ये बात कर सकते हो, आप भाजी उठाइए, दबा के पूरा एकदम कचड़ के पुजला करके, क्या मतलब? आप ठीक है, बंद कर दो, उनका बाकड़ा तोड़ दीजिए, बाकड़ा तोड़ दीजिए, धंधा मत लगाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। रोड वाले के लिए जितने भी है, भाजी तोड़ दीजिए, सब तोड़ दीजिए। फ्रूट है जो 5-20 हज़ार फ्रूट है, अब जो बच्चे नहीं खरीद पाते हैं, नहीं प्रोटीन नहीं मिलता है जिसको, बीएमसी स्कूल में दीजिए ना। सुनो, यहाँ लोखंड वाले में आम आदमी फल फ्रूट नहीं खरीद सकता है, कोई नहीं खरीद सकता, समझे? इनका भाव क्या है? एक नारियल का 100 रुपए लेते हैं। नारियल का 100 रुपया, वही उठा लीजिए, दूसरे को दे दो। एक नारियल का 100 रुपया, जब वहाँ जगह पे से वो लोग को नारियल मिलता है 30, 35, 40 रुपए में, यहाँ 100 रुपए में ही बेचते हैं। काका, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनोहर लाहाने है। मनोहर साहब, मेरा एक ही सवाल है कि जो कल कार्रवाई हुई है उस पर आप कितना सहमत हैं? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, कार्रवाई बीएमसी के हिसाब से ही करेगी। अच्छा, ठीक है, उनको मालूम है कौन सा कायदे में क्या बैठता है और कौन सा नहीं बैठता है। अच्छा, वो हिसाब से वो कार्रवाई करेगी। अभी देखो, जो रोड बनता है ना, वो आज का नहीं, कई साल जमाने से उसका रूट रहता है, वो प्लानिंग रहता है, तभी वो जाके तोड़ा जाता है। आपके हिसाब से सही हुआ है? हाँ, ठीक है, पीड़ादायक है। आज एक जैसा कुछ सब लोगों का कहना है, नहीं बीएमसी जो भी कायदे कानून से कर रही है वो अपनी कार्रवाई जहां तक अलीगल है उस पर ही कार्रवाई करती है, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। उनका ये कहना है दर्शकों की जो हुआ है वो उसकी जांच भी। अच्छा, मेरा एक ही सवाल है, उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, जांच होनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले सबसे पहले फेरी वाले के ऊपर ये जो है, इनका जो मनमानी धंधे चलते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी एक झाड़, ये जो पौधे लगाते, एक पौधा जगह पे मिलता है उनको 30 या 35 या 70 रुपए का, यहाँ 300 का, 400 का, 700 का बेचते। पैसा क्या इनके घर से आता है? यानी ये गलत कर रहे हैं। फिर तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम मानते हैं कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। अभी कोई चीज 30 रुपए में ज्यादा 10 रुपए 5 रुपए बढ़ाइए आप,
एक ही बात 4 गुना बढ़ा देंगे तो कहाँ से देंगे? एक पानी का मटका बहुत हो गया ना। 50-60 जगह पे तुमको 60 रुपया का या 50 रुपया का मिलता है, यहाँ आने पे उनका भाव होता है 300, 350, 400। ये क्या तुमने क्या घर से बना के लाया है क्या? मनमानी, मतलब पब्लिक का कुछ नहीं है। जिस तरह से एक अगर 100 रुपए का घड़ा तो उसको 400 में बेचते हैं, इससे 4 गुना बढ़ा। जिस तरह से एक नारियल का पानी अगर 30 रुपए का आता है तो उसको 100 रुपए में बेचता, 3 गुना पैसा यहाँ लोखंड वाले में फेरी वाले लेते हैं, जिसको वजह से ये भी गलत है। इसीलिए बीएमसी जो भी कार्रवाई कर रही है। अब दर्शकों, मेरा सवाल एक ही चीज़ है कि बीएमसी को सभी समर्थन दे रहे हैं कि अलीगल पे धंधे पे कार्रवाई होता है तो ठीक है, मगर जो दुकान और जो अपने इतने महंगे दुकान लेकर के बैठे, अगर वहाँ पे जो उनका लीगल जहां तक है, उनके लीगल के चीज में अगर कहीं न कहीं कार्रवाई होती है तो वो गलत है, ऐसा उनका मानना है। जैसा दर्शकों ने बताया कि अभी ये निधि कलेक्शन जो अभी ये सामने दुकान है, आरपी करके दुकान है, जिसका मैंने अभी उन्होंने सिंह साहब ने अभी जवाब दिया। उनके कहीं न कहीं उनके दुकान को तोड़ा गया, कि जिसकी तरह से उनके फ्रिज को तोड़ा करके कितना नुकसान किया गया, ये कहीं न कहीं उनको पीड़ादायक है। उनका एक ही चीज़ है कि बीएमसी का हम समर्थन कर रहे हैं, शासन प्रशासन की हम इज्जत करते हैं, हम ये नहीं करते हैं, मगर उसके बावजूद भी अगर हम लगता है कि हम अलीगल में हैं तो हमें एक नोटिस देनी चाहिए था। नोटिस देते तो मैं कहीं ना कहीं वहाँ से सामान में हटा लेता, कम से कम नुकसान तो नहीं होता यार, मुझे नहीं तो कम से कम एक वार्निंग तो कहीं ना कहीं हम उस पर संज्ञान लेते, मगर नहीं, एकाएक आकर के जो तोड़ा गया बुलडोजर जा, कहीं ना कहीं उनको पीड़ा है। अब आइए पण इलिगल आहे, हां इलिगल आहे। पीछे जाओ जरा। जेसीबी वाला एवढा म्हणजे घाबरला होता, तो स्पीडमध्ये गेला, तो पडला असता तर खूप मोठी हानी झाली असती, मनुष्य हानी झाली असती त्याच्यामध्ये। पण तो त्याच्यातून मग तो एक साईडला लावून तो उतरून पळाला। काही कर्मचारीही आमच्या समोर पळत होते, गाड्या सोडून सगळं सोडून, एवढा पब्लिक ॲग्रेसिव्ह होऊन ते बाहेरचा क्राऊड त्यांच्या अंगावर धावून गेला की ते सगळे तिथे हत्यारं टाकून पळाले। आणि आपल्या अधिकाऱ्यांना एक सेकंड वाईज सगळं स्क्रीन करा, सगळं आपल्याला दिसतं आजकाल 100%। हां, आपल्याला AI आधारित, आणि त्याला वेळ लागायचं कारण नाही आहे, AI आधारित सगळं आहे। 2-2 मिनिटात आपल्याला सगळं कळतं एकदम। अधिकाऱ्यांना प्रयत्न केला, प्लस सरकारी कामात अडथळा आणला, हे कलम घेतलंय का नाही? हां, ते पण घ्यायचं। हां, भारतीय जनता पार्टीला मत दिलं आणि माझ्या नावाने घोषणा